सर हमारी जनरेशन में मतलब बहुत सारे युवाओं का क्वेश्चन रहता है कि गर्लफ्रेंड हम रखें या फिर नॉर्मल सी लाइफ जिए, या फिर डायरेक्ट ही मैरिज करें, या फिर गर्लफ्रेंड पहले बनाए फिर उससे मैरिज करें, या फिर क्या करना चाहिए एट द एंड? नहीं, गर्लफ्रेंड तो बनानी जरूरी है। अच्छा। गर्लफ्रेंड तो बनाओ यार, इस उम्र में नहीं बनाओगे तो बुढ़ापे में थोड़ी बनाओगे। अब मैं थोड़ी इस उम्र में गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ये जो एज है 22-23 साल की, दोस्ती करो, गर्लफ्रेंड्स बनाओ, बॉयफ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, ये उम्र वापस नहीं आने की है। मैं वो दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। और असल बात क्या है, इस उम्र के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, 95% रिलेशनशिप सब मौज मस्ती के होते हैं। भूल जाओ कि किसी से शादी होगी और घर बसेगा और बच्चे तुम्हारे उसके साथ होंगे। ये उम्र है मौज मस्ती की, दोस्तों के साथ में एक्सपीरियंस करो नए। और जहाँ तक बात है किसी अच्छे सीरियस रिलेशनशिप में जाने की, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जहाँ तक प्यार की बात है ना जी, सब कुछ उसको दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे आप शादी की बात करते हो ना, शादी हमेशा ना रिसर्च के हिसाब से करो, कंपैटिबिलिटी चेक के करो, कंपैटिबिलिटी चेक करके करो, आपके ना प्रैक्टिकलिटी चेक करके करो। क्योंकि प्यार मोहब्बत एक अलग चीज़ है, वो एक फीलिंग्स के बेस पे चलने वाला रिलेशन है, वो इमोशंस के बेस पे चलने वाला रिलेशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हो उसी से आप शादी करो। ओके। ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करो, लेकिन जिससे आप शादी करो ना उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे प्यार करना एक आपकी ना एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। तो मैं सबसे कहता हूँ कि आप जिससे प्यार करते हो, जो आपका बॉयफ्रेंड है या जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ में आपका कैसा रिलेशनशिप है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज, जी, एक नए लड़के से जैसे आपका रिलेशनशिप होने वाला है ना, उस तरह से उसको जज करो। इमोशंस को कोई स्थान मत दो वहाँ पे। आप ये देखो कि क्या इसकी कंपैटिबिलिटी है मेरे साथ में, क्या ये उतना कमाता है, क्या ये मेरा खर्चा उठा सकता है, क्या इसकी मेरी फैमिली कंपैटिबल हैं, क्या ऐसा तो नहीं इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करेंगे मुझे, या मे बी इसकी मेरी एजुकेशन बराबर नहीं है, या इसकी मेरी सोसाइटी बराबर नहीं है। वो सब चीज़ें देख के ही शादी करो, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है ना किसी से, वहाँ सिर्फ प्यार होता है। और जहाँ पे शादी होती है वहाँ पे प्यार 5% होता है, 95% और चीज़ें होती हैं। जहाँ पे आपके फाइनेंसेस हैं जी, इन लॉज हैं, रिलेशनशिप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खर्चे हैं, बच्चे हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर हैं, आपका उसका दोनों का करियर है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स बिसाइड्स लव। लेकिन जहाँ पे प्यार है वहाँ सिर्फ प्यार है। राइट। तो जहाँ प्यार है वहाँ सिर्फ प्यार है, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे शादी है वहाँ पे प्यार ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे बाकी चीज़ें मैच करो। सर लेकिन प्यार भी तो होना चाहिए एट दैट। प्यार होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आज की डेट में ना प्यार कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल श्योर हो जाए कि इसी इंसान से हम प्यार करते हैं। क्या आप श्योर हो कि आप जिससे प्यार करते हो आप पूरा 100% उससे प्यार करते हो, या सामने वाला भी आपसे उतना प्यार करता है? जितने भी रिलेशनशिप आज की डेट में आप देखते हो ना जी, लड़का लड़कियों के, मैं आपको बता दूं 98% केसेस में दोनों में से एक ही सीरियस होता है। दोनों सीरियस नहीं होते। राइट। एक ज़्यादा सीरियस होता है, मे बी एक कम सीरियस होता है, या एक झेल रहा होता है, या उसको लगता है यार ठीक है बढ़िया है, खर्चा बढ़िया उठा रहा है मेरा, घुमा रहा फिरा रहा है, मूवी दिखा रहा है, मस्त है, अपना कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमेशा एक ही सीरियस होता है। और किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ एक ही सीरियस होना जरूरी है। दोनों का सीरियस होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना 36 के 36 गुण मिलना, जी, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 36 के 36 गुण तो मिलने नहीं चाहिए। 36 के 36 गुण मिले राम सीता के। 14 साल वनवास काटा, बाद में आए अयोध्या, उसके बाद में भी सीता जी को जाके जमीन में समाना पड़ा। तो 36 के 36 गुण मिलने का फायदा क्या रहा? गुण हमेशा अलग अलग होने चाहिए। अगर एक गुस्से वाला है जी, तो दूसरा शांत होना चाहिए। वो गुस्सा करे तो वो शांत कर ले। दोनों गुस्से वाले तो एक दूसरे फोड़ के अस्पताल में जाएंगे। और अगर सर दोनों शांत है तो दोनों शांत घर में पड़े रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। वो ढीले वो भी ढीले, जिंदगी बेकार। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों खर्चीले हैं तो भी दिक्कत। जो कमाई आ रही है भाई, ये कपड़े आ रहे हैं, ये बढ़िया कंप्यूटर आ रहे हैं, और ये लैपटॉप आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, तो पता चला महीने की सैलरी आई 15 दिन में खत्म, उसके बाद में फाफे पड़ रहे हैं 25-26 तारीख को, आटे के पैसे नहीं है। या दोनों लोग ही कंजूस निकल गए तो दोनों का ये हाल है कि साहब एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं, वो 4-4 दिन की सूखी रोटियां खा रहे हैं, बैलेंस। गंदे कपड़े पहन रहे हैं,
फटे कपड़े पहन रहे हैं, क्यों? इसीलिए ज़रूरी है कि बैलेंस बनाने के लिए हस्बैंड वाइफ का नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। ओके। तो एक खर्चीला है तो एक कंजूस है, तो जो खर्चीला है ना उसको कंजूस रोक लेगा। राइट राइट। एक गुस्से वाला है तो शांत वाला उसको शांत करने की कोशिश करेगा। तो लाइक मैग्नेट के सर दो पार्ट हो गए, साउथ और हाँ, उससे नॉर्थ। क्या होगा, बैलेंस जरूरी है। हम्म। क्योंकि अगर दोनों शकी हुए जी। तो उनकी शादी 4 दिन भी नहीं चलेगी, लेकिन एक शकी हुआ, एक थोड़ा सा पैम्पर करने वाला हुआ तो वो मैनेज करके चल लेगा। राइट। अगर उन दोनों में समानताएं रहीं तो आपके घर में जितने गुण है उतने ही गुण आए, लेकिन अलग असमानताएं हुई तो आपके गुण में घर में ज़्यादा गुण आ गए। बट सर अभी हमारी जो माइंडसेट रहता है ज्यादातर यंगस्टर का कि हमारी जैसी ही मिले हमें। आपकी जैसी मिलेगी तो शादी नहीं चलनी 4 दिन भी। अच्छा। क्यों? जब एक जैसे लोग टकराएंगे तो क्या होगा, ईगो क्लैश होगा। आप भी जॉब कर रहे हो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, जी। आप भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रही हूँ। अब मैं तुम्हारे बाप से नहीं दबने की, क्यों? कि मैं कमा रही हूँ भैया, मैं क्यों दबूंगी? समझ रहे हो? जी। तो पहले की शादी क्यों अच्छी चलती थी? क्योंकि एक कमाता था, एक घर संभालती थी। घर संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बच्चों को पालना, आपके सारे रिलेशनशिप को देखना, आपके शादी ब्याह सब चीज़ मैनेज करना, फैमिली को सब चीज़ देखना है। तो वहाँ पे क्या है कि एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी। राइट। तो वो मैनेज आता था, क्यों? क्लैश नहीं होते थे। अब दोनों पैसा कमा के ला रहे हैं, घर में एक नौकरानी है, वो आपके बच्चों को पाल रही है। अब क्या है कि हस्बैंड क्यों दबेगा? कि वो कमा रहा है। बीवी क्यों दबेगी? क्योंकि वो भी कमा रही है। अब दोनों को दबने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे बात पे इशू बन जाते हैं, वो लात मार के चल देगी। क्यों? वो भी कमा रही है। या पति लात मार के चल देगा, वो भी कमा रहा है। यहाँ इशू क्या हो रहा है कि यहाँ पे समानताएं दिक्कत कर रही हैं, असमानताएं जरूरी हैं।